अस्सलामुअलैकुम। व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कसूर में और तलवार पोस्ट के सरहदी इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इस वक्त ज़िला कसूर में काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है। बहुत सारे ऐसे देहात हैं जो डूब गए हैं और कुछ ऐसे देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता भी जो है वो मुनक़ता हो चुका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको भी दिखाएँगे कि लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने देहात डूब गए हैं। और इस वक्त तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हम एक हमारे साथ रेस्क्यू 1122 की कश्ती मौजूद है, उस पर हम सवार होंगे और तमाम तर आबादियों का विज़िट करेंगे। वो आबादियाँ जिनका ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है और किस तरह से उनसे राब्ता किया जा रहा है, किस तरह से तमाम इमदादी सामान उन तक पहुँचाया जा रहा है, ये आपको बताएँगे, इसलिए हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन हम इस वक्त तलवार पोस्ट के सरहदी इलाके में मौजूद हैं और अब हम धूप सड़ी के मकाम पर जा रहे हैं। धूप सड़ी में बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और बताया ये जा रहा है कि 40 के करीब आबादियां ऐसी हैं जिनका ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है और 150 के करीब आबादियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। जहाँ फसलें तबाह हो गई हैं वहाँ लोगों के घर, मकानात, माल असबाब सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस टाइम अगर रिलीफ़ की बात की जाए तो कुछ इमदादी सरगर्मियों का काम भी जारी है। रिलीफ के लिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, 1122 और पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है एक दफ़ा फिर, और जिसकी वजह से दरियाए सतलुज में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और बताया जा रहा है कि 3,20,000 क्यूसी के करीब रेला इस वक्त जो है दरियाए सतलुज से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ज़िला कसूर के आस पास जो आबादियाँ थी वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और कई आबादियाँ, कई घर, मकानात और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में रेस्क्यू एहलकार क्या काम कर रहे हैं, लोगों तक इमदादी सरगर्मियों का काम जो जारी है वो किस तरह से किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू के एहलकार हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। बताइएगा, बहुत सारी आबादियाँ हैं ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जिनसे रब्ता करना मुश्किल हो गया है, जो अपने घरों में लोग महसूर होकर रह गए हैं। किस तरह से आप रिलीफ का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज में हमारी 80 के करीब बोट्स जो हैं 24/7 काम कर रही हैं। लोगों की इवैक्यूएशन का अमल जो जारी है, 20,000 के करीब अब तक हम लोगों के महफूज इनखला का अमल मुकम्मल कर चुके हैं। 7,000 के करीब हम मवेशियों को भी महफूज जगह मुंतकिल कर चुके हैं। हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने कसूर के अलावा लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला से टीमें जो हैं वो हमारे साथ इधर वर्क कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में जो महसूर होकर रह गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में जो मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, घर छोड़ना बड़ा अज़ियतनाक मरहला होता है। हमारे साथ पाक आर्मी, रेंजर, पुलिस के नौजवान इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों को जाके अवेयरनेस दे रहे हैं। कम अज़ कम आप खुद अपनी जान बचाएँ, चीज़ें तो बाद में भी बन जाती हैं, मगर वो लोग इस बात पर बाज़िद हैं कि हम अपना घर बार, माल मवेशी छोड़ के नहीं जा सकते। हम ज़्यादा उनको फोर्स नहीं कर रहे। देखें, वो घर बार छोड़ना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, मगर हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं गाय बगाए। हमारे साथ इस वक्त रिहायशी कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पर क़याम पजीर भी थे, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। जी बताइएगा, किस तरह से आप लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम? इस टाइम बहुत जो है ना मुश्किल हालात हैं। पानी जो है वो घरों में भी दाखिल होने को है और जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हैं। तो ये अभी राशन लेके आ रहे हैं शहर से, वो अभी घर लेके जाएंगे तो जो चूल्हा चलेगा घर का। तो आप लोगों को राशन वगैरह, जैसे हमें बता भी रहे थे ये कि राशन वगैरह की तकसीम जो है बड़ी फेयरली, बड़े मुनसिफाना तरीके से की जा रही है, तो आप लोगों तक बर वक्त राशन, खाने पीने का सारा सामान पहुंच रहा है? जी जी, खाने पीने का सामान तो पहुंच रहा है, लेकिन फिर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो तो लेनी पड़ती हैं ना, वो लेके जा रहे हैं। अभी साबुन है, तेल है, सर्फ है, ये वगैरह चीज़ें जो हैं। तो आप लोग यहाँ पे तो मेरा ख्याल है सिग्नल्स भी नहीं आते फ़ोन के, किस तरह से आप लोग रब्ता करते हैं? खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए तो आप लोग अपने घरों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पानी तो बहुत ज़्यादा है। ये देखें, अभी घरों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर घर छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे? घर छोड़ के किधर जाएंगे? अभी
तो फ़िलहाल तो जो गांव में पानी है वो अभी नहीं है, तो जो साइड सड़कों पे है पानी वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम धूप सड़ी के मकाम पर मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर वसीम अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, आप हमें पिछले कई दिन से अपडेट कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल बता रहे हैं, ना सिर्फ ज़िला कसूर की बल्कि बाकी इलाकों को भी आप कवर कर रहे हैं, बाकी ज़िलों को भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी ज़ैनब, मैं आपको बताता चलूँ कि इधर जो ताज़ा तरीन जो सैलाब की सूरत हाल है, तकरीबन 3,19,255 के करीब जो यहाँ से रेला गुजर रहा है और जो पानी की इस वक्त सतह है वो 25 फुट से के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो 150 के करीब देहात है जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि 30 के करीब जो देहात है उनका ज़मीनी रास्ता जो है वो आपस में मुनक़ता हो चुका हुआ है। जिन इलाकों में ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है वहाँ से रेस्क्यू और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को इनखलाक भी करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपने माल मवेशियों को लेकर बाहर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर है, हम अपने इलाकों को कैसे छोड़ दें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर कसूर है, उनसे कई दफ़ा हमारी बात हुई है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में रह रहे हो, आप लोग यहाँ से निकलो, हम आप लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाएँगे, वहाँ पर आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी होगा, वहाँ के आपके मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम भी होगा। इधर तमाम ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात फराहम की जा रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों को यहाँ पर जो सिग्नल्स का बड़ा इशू आ रहा है, लोगों का यही कहना है कि हमारे जो यहाँ पर रहने वाले हैं, हमारे जो प्यारे हैं, कोई बीमार हो जाता है तो रेस्क्यू की हम मदद नहीं ले सकते, उनको हम बुला नहीं सकते। तो इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से कॉल करने के लिए मोबाइल सिग्नल्स जो है वो बहाल किए जाए, इंटरनेट बहाल किया जाए, जब तक सैलाब का सूरत हाल है। अच्छा वसीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या समझते हैं आने वाले दिन जो हैं, ये भी बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट भी है इस वक्त, और किस तरह से देख रहे हैं, क्या ऐसे में क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से या जो इदारे हैं उनकी जानिब से? अच्छा ज़ैनबी सर, मैं आपको बताता चलूँ कि भारत ने जो एक बड़ा रेला दोबारा छोड़ा ना, पहले तो इधर तकरीबन 70 के करीब देहात थे जो ज़ेरे आब आए हुए थे, लेकिन अब जो है वो देहात परसों 1-2 दिन के अंदर अंदर ही 20 देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बंद है, बंद टूट जाते हैं। तलवार पोस्ट का एक बड़ा बंद था, उसके भी टूटने का खदशा था। अगर वो बंद टूट जाता है तो पानी जो है दरिया का वो महालम और गंडा सिंह रोड तक भी जा सकता है। ज़िली इंतज़ामिया जो है वो अपनी कारकर्दगी बिल्कुल कर रही है, अपनी कार्रवाइयाँ बिल्कुल जारी रखे हुए है। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। पंजाब पुलिस के, पंजाब रेंजर के तकरीबन 300 से ज़ायद जो एहलकार है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ से यहाँ पर नेवी के भी कैंप लग चुके हैं, पाक नेवी की भी यहाँ पर फोर्स आ चुकी है जो कि लोगों को इनखला कराने में मसरूफ़ है। अगर बात की जाए तो मज़ीद अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर देहात मज़ीद ज़ेरे आब आएंगे। अगर फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर मूंजी की फसल है, तिल की फसल है, मकई की फसल है, इसके अलावा हल्दी की फसल है जो कि मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, कितने एकड़ की ज़मीन है जो बताई जा रही है कि वो ख़त्म हो चुकी है? मतलब तकरीबन 80,000 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन बताई जा रही है जो ख़त्म हो चुकी है। कल की अगर बात की जाए तो कल वल्ले वाला गाँव है इधर, वो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुका है। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया को वल्ले वाला गाँव की जो लोग हैं, मकीन हैं, उनकी जानिब से बार बार बावर करवाया जा रहा था कि यहाँ पर बंद जो है वो बांधा जाए ताकि हमारा इलाका जो है वो महफूज हो सके। अगर आप देख सकते हैं, फुटेज में भी चढ़ा होगा कि लोग जो है बड़े परेशान हैं। लोगों की बेटियों की शादियाँ थी, जहेज़ का सामान जो है दरिया में सारा गिर चुका है। लोग जो है मसनूई कश्तियों के साथ अपने सामान को लेकर। अच्छा वसीम, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा था जब हम लास्ट टाइम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गए, लोगों की जानिब से बताया जा रहा था कि हमें अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं काम। तो क्या यहाँ पे भी आपने, क्योंकि हमने तो देखा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू 112, नेवी, रेंजर सब मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि जो लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि हम तो अपनी मदद आपके तहत सामान लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं? अच्छा ज़ैनब, इसमें ना एक बात यह है कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है ना, उसमें डिप्टी कमिश्नर कसूर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक मौक़िफ़ है कि इंसानी जान को बचाना है।
यहाँ पर लोगों का सामान उनके घरों में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे, लेकिन जो इस वक्त इंसानी जान है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बताइएगा कि दरिया का जो बंद है, बताया जा रहा है कि अगर भारत मज़ीद पानी छोड़ता है सतलुज में तो दरिया का बंद टूट सकता है, तो क्या समझते हैं, क्या ऐसा है, इसका खदशा है? जी जैनब, बिल्कुल ऐसे ही है। जब यह भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था, जब दरियाए सतलुज में एक हफ़्ता पहले 4 लाख क्यूसी का रेला चढ़ा था, तब जो है तलवार पोस्ट का बंद टूटने का बिल्कुल ममकान पैदा हो चुका था कि ये जो बंद है ये टूट जाएगा। और अगर ये बंद टूटता है तो भेड़िया वाली साइड पे, महालम वाली साइड पे, गंडा सिंह वाली साइड पे दरिया का सारा पानी चला जाना था, जिसमें देहातों के साथ साथ शहरी आबादी भी जो है वो मुतासर होनी थी। ठीक है, यहाँ के काफ़ी ज़्यादा जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। जो बंद तलवार पोस्ट वाला अगर टूट जाता है ना तो फिर शहरी आबादी को भी बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। मुश्किल ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मुश्किल ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਆਵੇ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਅੱਜ 2 ਤੋਲੇ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ। ਬੱਤੀ ਦੇ 5-7 ਖੰਭੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲੇ ਸੁਲਝ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰੋਈ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਲੀਮ ਜਾ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆ ਪਿੰਡ ਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਫੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਵਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਮਗਰ ਭਜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹਾਂ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, 2023 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਆ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਐਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਹਾਂ। ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਲਾਬ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, 88 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਲਾਬ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਵੇਖੇ ਨੇ, 2023 ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ 88 ਸਲਾਬ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਰਵਾਲ। ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੱਚੇ ਬੀਬੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪਿਛਾ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਵੜੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ। ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਭਾੜੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਖ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਲਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ 1-2 ਨਾਲ ਇਹ आने भी इतने भुखे तो रहेगा आपकी अखी के अगे चंगे। सारे ऐसे जगह रखी हैं आपके लिए कि वहाँ पर जाकर आप लोग रह सकते हैं आर्जी तौर पर, फिर कोई ना कोई तो आप लोगों के लिए वसीला अल्लाह बनाएगा ना। कराची बवो तुसी ना निकलो ना जलील हो, होना बच्चे निक्के निक्के औरतां लेके जान, बंदे मार संभालन के ये बच्चे संभालन ते घर तां बच्चों की भी हिफाजत करते हैं ते डंगरां की भी करते हैं। बता रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने वाला है, तो पानी मज़ीद आएगा तो फिर तो आप लोगों को खाली करना पड़ेगा, फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा पानी का। मैं मिल पांगा मोदी नूं। हाँ मोदी की बड़ी डंड लावांगे असीं, साडे लागे ही है। हाँ असीं उहदे वेखी लांदे डंड। ये नहीं भी हुण सुक्का रहेगा, असीं बदला लैना उहदे तो ये। हाँ ते इंशाअल्लाह लांगे ते ठोक के लांगे ना, कोई खौफ नहीं सानू, कोई डर नहीं, सानू कोई डर नहीं होता। वो बार बार आता मैं पानी छड्ड के डोब देंगे ना, डोब दे उन्होंने आ डोबी जाए, डोबी जाए। पानी लथा ना तरे फिरने हाँ, तो बाकी साढ़े हथी चढ़ गया ना अगोते दे के डोबांगे। हाँ धोनों फड़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह से आप पूरा घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं? बाजी जिंदगी हुण साडा जिन्ना थोड़ा बहुता समान है वो छड्ड ते जाने पिछों किसे छड्डना नहीं दा, ते बच्चे निक्के निक्के ने फिर कौन देदा। बिजली है यहाँ पर? नहीं बिजली दे खंबे डिगे ने, वो किसे सवारी नहीं। कोई सिग्नल्स, फ़ोन के सिग्नल्स वगैरह आते हैं?
ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਮਾੜਿਆ मोबाइलों ਤੇ ਉਹ भी नहीं आते होंगे। तो देखें आपका आधा घर डूबा हुआ है पानी में, यहाँ से जाना ही मेरा ख्याल है उसी में ही आपकी भी बेहतरी है, आपके बच्चों की भी बेहतरी है। तो आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रही हैं, अपने बच्चों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं? खतरे में तो आप ही हैगा, जिन्ना चिर साथ होना चिर आस, फिर कित्थों सानू कौन देंदा पुछदा सानू कोई भी। तो लोग अभी पूछ तो रहे हैं आपको, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इमदाद लेकर आ रहे हैं। ਉਹ ਮਦਦ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਵਰਤਾਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਖਲੋਵਣ ਲਈ ਕੋਈ इमदाद पहुँच रही है आप तक? ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਂਦਾ। तीनों टाइम का खाना आ रहा है? ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਤੋਂ फसलें भी थी आपकी यहाँ पर, कोई ज़मीनें थी? ਫਸਲੇ ਆਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਡੱਬ ਗਈਆਂ। तो अब किस तरह से, कौन कौन है घर में, कितने बच्चे हैं, शौहर क्या ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੀਆਂ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਡੰਗਰ ਨੇ 3-4 ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਛਾ ਕੱਢ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहाँ लेके बैठा है जानवरों? ਰੋਇਵਾਲ। अच्छा, वो भी डूबा हुआ है? ਹਾਂਜੀ तो आप यहाँ पर हैं, शौहर वहाँ पर है? ਜੀ ਇੱਕ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋਈ। तो खुदा न खास्ता पानी आ जाता है, आधा घर तो डूबा हुआ है, मज़ीद पानी जब आएगा तो फिर तो आपको यहाँ से जान बचा लांदे ते फिर शहीं जड़ियां ने वो जान देंदे ते हुन जिन्ना चिर आपको भी इंतज़ामिया ने क्या कहा है कि घर खाली कर दें? ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। तो वो उन्होंने कैंप तो लगाए हैं, आप अगर कोशिश करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं जहाँ पर लोग आर्जी तौर पर रह रहे हैं, खुदा न खास्ता पानी आता है तो उससे आपका घर तो मुश्किल है ना। जब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आफात आती हैं तो फिर हमें समझना चाहिए ना उस चीज़ को। हमारी जान सबसे बड़ी, पहले नंबर पर जान आती है, जान है तो जहान है। ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। बस कुछ भी हो जाए नहीं घर छोड़ना। ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। क्या होगा घर में रहकर क्या करेंगी आप? पानी है। हाँ देते जिन्ना चिर घर उन्ना चिर फायत रह दी, जिन्ना चिर नहीं गा रहेगे उन्ना चिर जेड़ा कोई समान वगैरह हैगा कोई लै जादा फिर आप कौन देगा। ठीक है, ये खातून बता रही थी अपना कि हम घर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हमारा सामान है, यहाँ पर हमारा घर है। और इनका भी घर, अगर आप कैमरा में दिखा सके कि आसपास पानी ही पानी है। और अभी कहा जा रहा है कि मज़ीद रैले आने हैं, और अगर मज़ीद रैले आते हैं तो यकीनी तौर पे ये जो पानी है इसका फ़्लो बढ़ जाएगा, पानी की सतह बुलंद हो जाएगी और मज़ीद मुश्किलात का शिकार लोग होंगे। लेकिन तमाम तर लोग यही कहते हैं कि हमने घर नहीं छोड़ना, दीवारें, नलके, ये सब कुछ पानी में आधा आधा डूबा हुआ है। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? ये तो ही सानू बड़ी जमे पड़े ये थे। ज़मीनें हैं आपकी? नहीं, ठेके ठुके लगा के भाई दी माल। तो इंतज़ामिया ने कहा नहीं आपको घर खाली कर दें, पानी आ गया इर्द गिर्द? ये थे चले गए सारे बाहर आ राजा आए ने, ये बुखार चलने लग पे लाहौर। नहीं तो अगर पानी ज़्यादा आ जाएगा तो फिर बच्चे बीमार, वहाँ पे तो डॉक्टर्स भी हैं, हमने देखा है वहाँ पे डॉक्टर्स का अमला भी बैठा है। लांचाने लै जाते जो पानी ज़्यादा आवे वो लगे भाग लै जाते। तो छोड़ दें घर, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे सुकून से रहें। तो चोरी बड़ी होंगी, चोरी के लिए अब अपनी जान तो नहीं ख़तरे में डाल सकते ना। कोई नहीं अल्लाह दिया। फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। डुब गए लोगों ने, झोने डुब गए, मकइयाँ डुब गई। आप क्या करते हैं? हाँ भाई माल ते नाल भाई ठेके टुके लैके भाई भी माल साडा मालम है। माल मवेशी भी आपका यहीं पर है या वो आपने पहुंचा दी है महफूज जगह पे? नहीं उसे माल में बचाए ने। कौन कौन है इस घर में? ये थे साढ़े 2-3 पोतरे। तो किस तरह से फिर मैनेज कर रहे हैं? बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर क्या, कोई आ रहा है यहाँ पे, डॉक्टर वगैरह कोई आता है? डॉक्टर आंदे ने, इस तरह कैंप लगते हैं, आंदे ने डॉक्टर। ए बच्चे मेरे 4 लाहौर गए सन ते एक हफ्ते बाद पिछली जुमेरात गए सन। कल जुमेरात नूं बीमार हो के ते वापस घर आ गए ने। नहीं इन्हां नूं दूसरा उत्थों दा पानी, हवा, ए खुली फजा है, इत्थे फिरने टुरने, लेकिन मजबूरी है ते उस वास्ते असीं इन्हां नूं वापस मंगवा लिया। लेकिन इंतज़ामिया ने आपको क्या कहा है कि घर खाली कर दें? जी हाँ, वो कहते ने, है नहीं है कि वो कहते ने, लेकिन इत्थों असीं घर पार छड्ड के हर जगह ते किस तरह असीं वापस जा सकने हैं।
जब इंतज़ामिया कह रही है, फिर हुकूमत से गिले करते हैं लोग कि हमें हुकूमत ज़िम्मेदार है, ये हो गया हमारे साथ, तो फिर अपनी जान तो बचानी है ना, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। मैम अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है गुजारा होता है हैं, लेकिन जे अगर कुछ ज़्यादा मसला बना, जान का खतरा बनया, तो फिर ठीक है, फिर वापस अल्लाह दी सुपुर्द फिर सारा कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो आपकी भी फसलें तबाह हुई हैं? हाँ जी। किस चीज़ की फसल? फसल साड़ी अपनी पैली नहीं हैगी, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ। कह रहे हैं कि भारत मज़ीद पानी भी छोड़ने वाला है और फिर तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी सूरत हाल। जी हाँ, जी अगर मुश्किल बनी तो फिर ठीक है, फिर असी छोड़ के तो अल्लाह सुपुर्द फिर वापस चले जाएंगे। मुश्किल तो बन गई, इसीलिए तो लोग आके कह रहे हैं आपको, इदारे आके कह रहे हैं आपको ज़िला इंतज़ामिया के छोड़ दें, घर खाली कर दें, वहाँ पर वक्ती तौर पे रहें, जो ही पानी नीचे आएगा फिर आप दोबारा अपने घरों पर आ सकते हैं। मैम देखो घर है साड़ा, ठीक है, आपका घर लाहौर है, अगर आपको कहेंगे कि लाहौर छोड़कर जाएं तो आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। जान तो बचानी है ना, जान बचानी है, लेकिन आप जाएंगे नहीं। इसीलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਿਆ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ गए ने, अपनी फुफ्फो दे नानों के पास गए, लेकिन नहीं इन्होंने दूसरा कि वहाँ पानी वो वारा सही। और आपके आसपास हमसाये जो थे आपके, मेरा ख्याल वो तो घर खाली करके चले गए हैं, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द के जो घर थे खाली हो चुके हैं। जी हाँ। तो अकेले डर नहीं लगता आपको? मतलब अकेले पानी के ऊपर घर है और वो भी आधा डूबा हुआ है। मैम डर लगता भी, लेकिन क्या करें, करना है, ठीक है। मैं जहाँ पे वो आर्जी पनागाहें जो दी हैं आपको ज़िला इंतज़ामिया ने, वो ठीक थी? वहाँ पर आप जितने दिन क़याम पजीर आपने क़याम की है, वो ठीक थी जगह? ठीक है, लेकिन बुरा महसूस ना करें, वो कुछ ऐसा ठीक नहीं, इज़्ज़तदार वास उन वास्ते ठीक नहीं। क्या मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा औरतें कोई ऐसी होती हैं जो नहीं भी असी ठीक है, और जो जाती हैं लेकिन वहाँ नहीं असी नहीं उठे गए। साड़ी आज तक औरत इतने दूसरा नाल दुकान है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उत्थे तक दुकान से सौदा लैन नहीं गए, तो उत्थे बन ते खेमे लगे ने, खाना मिलता है, हर कुछ मिलता है, लेकिन नहीं, साडा ज़मीर नहीं इजाज़त देंदा, असी नहीं गए। DC साहब ने भी कहा है, बाकी और भी जो अमला आंदा वो कहता है, लेकिन असी नहीं गए। औरतों का पर्दे की वजह से, कि इस वजह से नहीं आप जा रहे? ज़हन है, अपना अपना ज़मीर है, लेकिन नहीं सानू इजाज़त दी, असी नहीं गए। मज़ीद आपको इस पर अपडेट करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। तमाम गलियां इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, तमाम घर जो हैं वो आधे आधे डूबे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं रह रहे हैं। लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम तो अपने मकान खाली नहीं कर सकते, लेकिन जो आबादी है आसपास अगर देखा जाए तो वो डूबी हुई है। घर खाली क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत के साथ ताउन करें, आप लोग क्यों नहीं घर खाली कर रहे? घर किधर छड़ के ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾ ਕੇ ਬਈਏ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਈਏ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਉਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। तो आप बताएं कि हमने देखा है कि जितने भी आपके आसपास घर हैं ज़्यादातर तो खाली हो गए हैं, लोग चले गए हैं छोड़ छाड़ के, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है। और आप लोग क्यों नहीं घर खाली कर रहे हैं? इंतज़ामिया कहती घर खाली करें और वो कहते हैं लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे वहाँ पे। वो सारा जिन्ने लोग है ना, कोई 2-2 4-4 जी, कोई मार डंगर लैके वो गए ने, कोई 2-2 4-4 जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ 2-2 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-2 4-4। आप क्या करते हैं? आप जनाब ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ हैं। वैसे आपकी भी ज़मीनें थी? हाँ जी हैगी। डूब गई ज़मीनें सारी? जनाब डूब गई, दरिया ने खराब कर दी। किस चीज़ की फसल थी आप? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਕਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਕਈ ਸੀ। कितना हो गया नुकसान? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 6 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ। तो अब अगर पानी ज़्यादा आ जाता है फिर छोड़ देंगे घर?
ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ अभी तो आधा आधा डूबा हुआ है, लेकिन अगर मज़ीद आगे बता तो अलर्ट तो जारी किया है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ 88 ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸਲਾਬ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 88 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੇ, ਇਹ ਗੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਸਲਾਬ ਨਾ ये ਆਇਆ। 1988 वाले सैलाब जैसा सैलाब है, उससे बड़ा सैलाब है। ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾ ਤਾਂ ਬੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। आपने कितने सैलाब देखे हैं अपनी ज़िंदगी में? ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 88 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 88 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੀ। बच्चे और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो जितने भी लोग हमने यहाँ पर जिनसे बात की है, उनका नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। घर का नुकसान, फसलों का नुकसान, और यही कहा जा रहा है कि मुश्किल है अपने घरों को छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो लोग आपका इनका सामान चोरी करके ले जाएंगे, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर पानी ज़्यादा आएगा तो हम अपनी जो रिहाइश गाहें हैं वो खाली कर देंगे, लेकिन फिर भी शायद इन लोगों के अंदर वो उस तरह वाला खौफ शायद नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि ये घर भी पानी में डूबा हुआ है। ये साथ वाली अगर हवेली आप देख सकें, वो पूरी डूबी हुई है, मतलब वहाँ पे लोग छोड़ गए हैं। ये वाला एक घर है जो थोड़ा सा कदरे उससे ऊंचा है, लेकिन पानी इसके इर्द गिर्द भी मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वहाँ पर मौजूद है। और ये एक घर है जहाँ पे बड़ी फैमिली रह रही है। पानी का फ़्लो आप देखें कितना बढ़ गया है, तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं? ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। तो फसलें सारी तबाह हो गई आपकी? कितनी फसलें थी? ਤੇਲ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਕਈ ਲਾਈ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਆਗਾ ਪਿਛਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਸੂਰ ਕੋਲ। तो खाना पीना कैसे मैनेज कर रही हैं? सामान मिल रहा है आपको खाने पीने का? हाँ जी मिलता है, घर भी साढ़े अपने कदम पई आपदा घरों में। तो वो आप घर क्यों नहीं छोड़ के जा रहे? इतना पानी आ गया है और मज़ीद भी कह रहे हैं पानी आना है, इंडिया ने पानी छोड़ा हुआ है। आपदा घर नहीं ना छड्या जाता, फिर कितने जाइए? मुश्किल है, यकीनी तौर पे मुश्किल है, लेकिन फिर जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। हाँ तो हुण फिर की करिए, नहीं ना जाया जाता, साड़ी कोई थां होएगी जिथे असीं जा। लेकिन वो उन्होंने कैंप तो लगाया कि वक्ती तौर पे वहाँ आप चले जाएं, बाद में वापस अपने घर आ जाना। जब पानी का बहाव थोड़ा कम होगा तो वापस अपने घरों को आ जाएंगे आप। पिया इत्थे वो लोट लाट के लाया जाए, वो कौन पूरा करेगा? आप फिर अल्लाह के सपुर्द। वो कौन फिर पूरा करेगा? यहाँ भी तो बैठे हुए सामान से, जान सामान से बढ़कर है। कुछ नहीं होंदा, हुण फिर बैठे हैं ना। तो क्या करते हैं मियाँ आपके? साडा माल ही है तो जिमींदार ही करेगा। मवेशी भी हैं? कहाँ पे हैं? कि जानवर भी हैं? हाँ जी। वो कहाँ पे? वो पिछा लाया गया, वो वापस ले गए? पानी वास्ते लैके गए थे, चारा नहीं लाभदा। पानी अगे इन्ना नहीं पानी आंदा, घट ही आंदा सी, आ गया तो गया बस। वो बड़ा 2 या 3 साल का पानी बड़ा काफ़ी आंदा है, बड़ा ढेर सारा आंदा। हूँ पानी तो 10-15 दिन हो गए एवं ही लगा जाता, एवं लगा जाता, काफ़ी आ गया। अगे पानी नहीं सी इन्ना आंदा, अगे तो पानी आ तो मुड़ गया पिछा, सुक्क सारी हो जाती। हूँ तो सानू बड़ा राव पै गया है पानी वाला का, बड़ा ढेर सारा, बड़ा काफ़ी नुकसान हो गया, माल का, फसल का काफ़ी, मकान भी बेच डिगे पे काफ़ी, और की हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। लोगों के पास खाने पीने का अब खुद से सामान तो नहीं है, क्योंकि जो फसलें जिन पर उनका रोज़गार मुनहसर था, वो घर जिसको बड़े प्यार से उन्होंने बनाया और सजाया था, अब वो तमाम तर घर जो हैं वो पानी में डूब गए। ये एक घर की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, बड़ी मेहनत से पैसा लगाकर अपने छोटे छोटे घर बनाए थे। और एक घर एक महफूज पनाहगाह होती है हर शख्स के लिए, और उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में इस किस्म की जब आफात आ जाती हैं तो उन घरों को भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम मौजूद हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक रिलीफ़ कैंप लगाया गया है, इसका भी जायज़ा लेंगे। यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं मुतासरीन को और किस तरह से मुतासरीन यहाँ पर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। सब सही से रह रही हैं? हाँ जी बहुत अच्छा, सब ठीक ठाक है, राशन पानी सारा कुछ वादू, शुक्र है अल्लाह का।
खाना पीना वक्त पे मिल रहा है? हाँ जी वाधू मिलता पाया खाना पीना। फैमिली के साथ है? हाँ जी फैमिली मेरी 5 बच्चे हैं। बच्चे भी यहाँ पे साथ हैं? हाँ जी। बाकी इंतज़ामात से मुतमईन हैं आप? हाँ जी बहुत ठीक है, इंतज़ाम सही है चलता। आप कहाँ के रिहायशी हैं? हम साड़ी रहायश है नगर साड़ी रहायश। फसलें वगैरह आपकी भी सारी तबाह हो गई? हाँ जी। किस चीज़ की फसल? मूंजी तबाह हो गई सारी, पानी आइए उत्ते फिरदा पाया। तो अभी कुछ हुकूमत को कोई हुकूमत से कोई गिला शिकवा तो नहीं है आपका? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बच्चे जींदे रहे, साडा भी राशन पानी वाधू की कर, अल्लाह का शुक्र है। इंतज़ामात वगैरह ठीक है यहाँ पे? हाँ जी यहाँ पर ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? आप नगर से आए हैं। आपका भी घर डूब गया? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे लहदा शादीशुदा ने सब ब्याह है। मेरी दुकान उड़ गई, कल कमाना हा कला खाना हा। तो जानवर वगैरह थे आपके? नहीं जानवर कोई नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। कितने दिन हो गए यहाँ? ऐसे मैनू तो दूसरा दिन हो गया, कल ही आया मैं। फैमिली सारी आ गई साथ, बाकी लोग भी आ गए? बाकी सब निकल गए। कहाँ निकल गए? वो पीछे घरां घुरां जिथे जिथे बैठे सन। आप अकेले हैं यहाँ पे? हाँ जी अकेले 2 में। और आप बेटे आप? जी। खाना खा लिया? जी। सब कुछ टाइम पे मिल रहा है? जी। कौन सी क्लास में? 2 में। माँ पापा के साथ आए हो? जी। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ के रिहायशी हैं? मस्ते के बैठे हाँ, समान भी गया तो साड़ी जगह भी नहीं आया, तो मैं इतने खाना पीना सानू देने सी दे रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी हो, जो पानी लाएगा असी कितने पावांगे, ये मेहरबानी थोड़ी। पानी उतरेगा, इंतजामात करेगी गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, आप लोग परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सब होगा। अभी आप किसके साथ आए हैं? फैमिली भी साथ है आपके? हाँ जी फैमिली है। हाँ जी। आपकी भी फसलें वगैरह सारी तबाह हो गई हैं जो ज़िला कसूर में? हाँ जी फसलें सारियाँ तबाह हो गई, समान समून जोड़ा है वो रुड़ गया है। हाँ जी बहुत सैलाब है, उससे ज़्यादा है। कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, कुछ कहना चाहते हैं? तो वो तो मैं कह रहा सानू मसले ने साड़ी जगह नहीं है। आपको दिल का मसला है, 3 बच्चे फौत हुए ने, वो बच्चा कि ना कोई कमाउन जोगे, इतों जान किधर जान, साड़ी जगह नहीं है, की करांगे। घर पानी में सारा बह गया? पानी में जड़ा सामान है थोड़ा थोड़ा पानी में चला गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी। कैसी तबीयत सेहत है? बेटे अच्छे हैं। खाना पीना खा लिया? खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। आप कहाँ के रिहायशी हैं? नगर की। नगर से आए हैं आप भी? आपका भी घर डूब गया? हाँ सब कुछ डूब गया, सामान भी है वो भी सब कुछ डूब गया। ये 6 बेटियाँ हैं मेरियाँ, दोनों को मैंने शादी की हुई है। ये 4 बैठी हैं हमारे पास, ये मेरी वाइफ बैठी हुई है, तो और कोई सहूलत भी नहीं है। यहाँ पर आए हैं और अच्छी खिदमत कर रहे हैं, खाना 3 टाइम मिल रहे हैं, जो भी मतलब मसाइल हो इनसे कहते हैं ये हमारा हल कर देते हैं, लेकिन जगह नहीं है, सामान नहीं है। चलो यहाँ से हम जाएंगे वापस तो क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे हम। क्या करते हैं, क्या कारोबार? फसलें थी आपकी भी? खेती बाड़ी? नहीं खेती बाड़ी ज़मींदारों के साथ काम करते थे, तो खेती बाड़ी हमारी ज़मीनें नहीं हैं, मजदूरी करते हैं उधर गांव में, तो और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सामान से तो जो है आप यहाँ पे जाएंगे कहाँ सोएंगे, मकान तो डिग पड़े हैं। बिल्कुल, ये तमाम तो लोगों की वो मुश्किलात हैं और इनकी मुश्किलात का अजाला शायद ही अब कोई कर सके, क्योंकि घर जो सामान था, जो माल मवेशी थे, सब पानी में बह गया है। और सबकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस कैंप में जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं और वक्त पे खाना मिलता है, तमाम सहूलियात हैं, लेकिन सिर्फ एक गिला और शिकवा है कि वो जो घर डूब गए हैं इनके, वो दोबारा इनको वापस मिलेंगे या नहीं। जो फसलें तबाह हो गई हैं, इनका रोज़गार अब क्या होगा आगे जाके, सिर्फ एक परेशानी इनको खाई जा रही है। अपने बच्चों के साथ ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनी तौर पे गवर्नमेंट कोई ना कोई लाहे अमल इनके लिए बनाएगी। अब इसी मामले पर हम बात करेंगे DC कसूर से कि वो इस पर क्या कहते हैं, क्या रिलीफ दिया जा रहा है लोगों को और क्या इमदादी सरगर्मियाँ आगे, उनका क्या लाहे अमल है।
इस वक्त हमारे साथ डीसी कसूर इमरान अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान अली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, क्या इकदाम किए जा रहे हैं आप लोगों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से दरिया सतलुज 22 किलोमीटर लेंथ पे गुजरता है, जिसमें हमारे 3 सेक्टर आ रहे हैं। एक कसूर 1, कसूर 2 जो कि नजाबत तक जाता है, कसूर 1 शैजरा तक, और आखिरी हमारा पॉइंट है जो चूनिया, और उसके बाद उकाड़ा स्टार्ट हो जाता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले रेस्क्यू टियर डिफ़ाइन किया जी। तकरीबन 84 के करीब 84 बोट्स रिवर में हैं, 24 बेड़े हैं। इसके साथ हमने रेस्क्यू के पीछे जहाँ आप अभी आप खड़े हैं, दीज आर मेन इंडिपेंडेंट कमांड पोस्ट, ये 3 जगहों पे इस्टेब्लिश हुई। इसके साथ ही तकरीबन इस वक्त हमारे जो एक्टिव कैंप्स हैं वो 7 रिलीफ एवैक्यूएशन सेंटर्स हैं। उन 7 एवैक्यूएशन सेंटर्स के अलावा हमारे पास टोटल जो काउंट थी रेडीनेस की, जहाँ पे हमारा एजुकेशन का अमला तैनात था कि हमें किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो दे आर ओपन, और वो अभी भी उसी स्टेज पे हैं, वो रेडीनेस स्टेज के थे। वो तकरीबन 26 के करीब थे। मैडम, फर्स्ट पोर्शन था रेस्क्यू का, और उसके बाद था रिलीफ। एज ऑफ नाउ हम रिलीफ में स्टैंड कर रहे हैं। 3,85,000 क्यूसेक हमें मैक्सिमम मिला, और आज 3,11,000 क्यूसेक है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग या जो नोटेबल बात है कि तकरीबन लास्ट 13 दिनों से ये 3 लाख क्यूसेक पानी स्टैंड कर रहा है, ये रेला गुज़र नहीं रहा। ये क्योंकि कहीं भी अगर सैलाब आता है तो रेला गुज़र जाता है 1 दिन 2 दिन, तो 13 दिनों से पाकिस्तान आर्मी, पंजाब पुलिस, रेंजर्स, हमारे तकरीबन 1200 ट्रूप्स ओवरऑल लेंथ पे दे आर इन एक्शन फॉर रेस्क्यू एज़ वेल एज़ रिलीफ। रिलीफ में 2 चीज़ें हैं कि जो लोग हमारे पास मौजूद हैं उनके खाने पीने, रिहाइश, रेस्क्यू में और इवैक्यूएशन में जो पार्ट है वो है कि जो हमारे लोग आगे रह गए उनके साथ हमने राशन, उनका फॉडर, चारा वंडा और मेडिकल और लाइफ स्टॉक की फैसिलिटी देनी थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा इमरान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद रैले भी आएंगे, और क्या हजूम होगा? अभी जो रैला है उसका क्या हजूम है? और ये भी बताइएगा कि कसूर में क्या मज़ीद तबाही मचेगी फिर अगर रैले आते हैं? मैडम, इंशाल्लाह ताला जो हमें रिसेशन आ रही है पिछले 3 दिनों में 3,50,000 से आज हम 3,11,000 क्यूसेक पे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और पानी तकरीबन 80,000 एकड़ पर फैल गया है और इनंडेट कर गया है। फसलों का लॉस अलहदा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हुई, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, और वो एक पेन की, एक दुख की कंडीशन में है। हमारे पास यहाँ पर जो अभी इंशाल्लाह ताला वाटर रिसीड कर रहा है, बारिशों पर डिपेंड करता है, जो कि अब कम होना शुरू हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला खैर होगी। अच्छा, अभी इवैक्यूएशन तो की जा रही है, बहुत सारे लोग अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे अपना घर, हमारा सामान चोरी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि घर जो होता है आपका सेफेस्ट हेवन होता है जहाँ पे आप रहते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर पानी उतर जाएगा तो तमाम तर लोगों को आप दोबारा शिफ्ट कर देंगे घरों में? जी मैडम, वो तीसरा फेज़ है हमारा रिहेबिलिटेशन का। जिस वक्त हमारा तकरीबन मैडम हमने 73% इवैक्यूएशन की ओवरऑल ज़िले की। यहाँ पर जब शैजरा की बात करते हैं आबादी वालों में, तो हमें इवैक्यूएशन स्टैंडर्ड हमारा गया 69% पे। हिस्टोरिकली इट वाज नेवर, कभी भी ये 25% से ऊपर नहीं था। तो इसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पुलिस को, आर्मी को, नेवी को और रेंजर्स को, जो यहाँ पर उतरे, हमारे रेवेन्यू स्टाफ के साथ आगे गए और इतने लोगों को निकाला जिनकी तादाद तकरीबन 80,000 के करीब है। बिल्कुल, इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को, और कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को संभाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।